नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। लाइव से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है और आग लगने से फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। पूरी फैक्ट्री में आग फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया की घटना बताई जा रही है। कोमल धनेसर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। क्या है फिलहाल स्थिति, कोमल बताएं। जी, यह आग जो है करीब 6 बजे लगी थी और यह उस वक्त आग लगी जब एक टैंकर में तारपीन थीनर कहा जाता है जिसे, वो शिफ्ट किया जा रहा था। इसी बीच नीचे आग लगी और वो आग तेजी से टैंकर तक पहुंच गई। इस बीच आग को फैलता देख वहां जो लोग थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और जैसे ही बाहर निकले अचानक धमाका होना शुरू हो चुका था तब तक। और इसी बीच फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड चूंकि दुर्ग से गाड़ी आती है तो उसे आने में जो वक्त लगा उस दौरान आग काफी तेजी से फैल चुकी थी। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले उस एरिया को खाली कराया जहां पर, क्योंकि फैक्ट्री के बगल में रिहायशी इलाका है और वहां बस्ती बसी हुई थी। बस्ती के लोगों को वहां खाली कराया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है दुर्ग से पहुंची। इसी बीच जनप्रतिनिधियों ने भी काफी वहां पर जिला प्रशासन से गुहार लगाई तो जिला प्रशासन ने बीएसपी की गाड़ियां भी भेजी। बगल में एसीसी सीमेंट है, वहां की दमकल की गाड़ियां आई। तो कुल मिलाकर आग पर जो काबू पाने की जो मशक्कत थी पूरे 3 घंटे तक चली और क्योंकि केमिकल की आग थी तो उसे काबू पाने के लिए काफी समय लगा। दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी पानी और केमिकल के साथ में। और ये जो आग की बात है बताई जा रही है कि इसमें आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ वो तो फिलहाल आकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आग काफी बड़ी थी। और जो इंडस्ट्री एरिया की जो बात की जा रही है, यहाँ पर गर्मी के दिनों में अक्सर ऐसी घटनाएं भी होती रहती है। लगातार इंडस्ट्री वाले भी मांग करते रहे हैं। कोमल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। विदिशा के ग्यारसपुर क्षेत्र में जंगल में फिर से आग लगी है। सुबह 11 बजे से अन्य क्षेत्रों में आग फैल रही है। 7 दिन पहले भी यहां पर आग लगी थी। ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र का यह मामला। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में NH 130C के किनारे जंगलों में आग लगी है। आग की लपटें जंगलों से होकर मुख्य मार्ग तक पहुंच गई है। आग की चपेट में आने से पेड़ पौधे जलकर खाक हो रहे हैं। जिले के पंटोरा का यह मामला बताया जा रहा है। भोपाल में स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। दुकान विशेष से शिक्षण सामग्री खरीदने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा निर्देश जारी किया है। निर्धारित दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव बनाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मामले में आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए किए गए हैं और स्कूली शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाए, ये भी कहा है। अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो एक स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी किया है कि पर्टिकुलर एक ही दुकान से सामग्री खरीदने के लिए कोई आप पर दबाव नहीं बना सकता। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर। बिल्कुल, देखिए स्कूली पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए ज़रूर ये राहत भरी खबर है, लेकिन ये नियम अभी नहीं बनाया गया। ये नियम पहले से ही है कि निजी स्कूल किसी भी अभिभावक पर किसी खास दुकान से स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, किताबें खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। लेकिन इस नियम का पालन कोई भी निजी स्कूल नहीं करता है। पूरे प्रदेश में हर साल इसी तरह अभिभावकों को ठगा जाता है। स्कूल उन्हें पर्ची थमा देते हैं और उसी दुकान से उन्हें वो किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे तक खरीदने पड़ते हैं जो दुकान वो स्कूल बताता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कड़े निर्देश यहां पर दिए हैं। मुख्य सचिव को आदेश निकालने के लिए कहा है, जिसके बाद सारे जिलों के कलेक्टर्स को यह आदेश जारी कर दिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने कि अब
कोई भी निजी स्कूल अगर किसी अभिभावक पर कोई दबाव बनाता है कि किसी खास ही दुकान से जूते, मोजे, किताबें या यूनिफॉर्म खरीदी जाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना निजी स्कूल संचालक पर किया जा सकता है। लेकिन बताना चाहेंगे कि इस आदेश को आते आते देर हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 मार्च से स्कूल खुल चुके हैं और जो बचे हुए स्कूल थे वो आज 1 अप्रैल से खुले हैं। यानी कि अभिभावक किताबें खरीद चुके हैं, यूनिफॉर्म खरीद चुके हैं और स्कूल के जो भी सामग्री बच्चों की लगती है वो खरीदी जा चुकी है। ऐसे में सरकार को इस नियम को, इस आदेश को करीबन 1 महीने पहले ही लागू करना था, लेकिन इस आदेश को लागू करने में अब देर कर दी गई है। लेकिन अभी भी जिन अभिभावकों ने किताबें नहीं खरीदी हैं उनके लिए जरूर ये राहत भरी खबर है। जी हरप्रीत, जैसा कि आप बता रही थी कि ये नियम कोई नया तो है नहीं, ये नियम तो पहले से था, लेकिन क्या फिर जब इस तरह के नियम बनाए गए हैं तब भी अगर शिक्षण संस्थान इस तरह की दिशा निर्देश देते हैं कि पर्टिकुलर एक ही दुकान से सारी सामग्री मिलेगी और सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, एक्शन लिया गया इस बीच में? देखिए, कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हमेशा से ये नियम है कि निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते, लेकिन जिस दिन रिजल्ट बच्चों का निकलता है उसी दिन एक पर्ची थमा दी जाती है, एक पैम्पलेट थमा दिया जाता है कि इतनी किताबें हैं, ये यूनिफॉर्म है, बच्चों को इन इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि जो पेंसिल और रबड़ बच्चों उपयोग करते हैं, पेन उपयोग करते हैं, वो भी किस दुकान से खरीदना है ये भी निजी स्कूल दलाली के चलते उन अभिभावकों को बता देते हैं कि यहीं से खरीदिएगा, किसी और दुकान से नहीं। हर बार नियम बनता है, नियम लागू होता है, कड़ाई से इसका पालन कराने की बात कलेक्टर्स कहते हैं, लेकिन हर बार ये नियम पूरी तरह से टूटता है और ठगे जाते हैं सिर्फ अभिभावक। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, बड़े शहरों की, चाहे जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, हर बार एक्शन की बात यहाँ पर होती है, लेकिन एक आध दुकान पर ही एक्शन होता है। बड़ी दुकाानों पर कभी भी एक्शन सामने नहीं आता, लेकिन शायद इस बार मुख्यमंत्री एक्शन भी सिलेक्टिव होते हैं और प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से को पर सरकार को भी बिल्कुल सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और इस तरह की जो कार्रवाई होती है इसे और भी तेज इस पे धार लानी। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, पुलिस ने नशेड़ियों पर कार्रवाई की है। उठक बैठक बाकायदा उनकी लगाई गई है और उठक बैठक का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सार्वजनिक जगह पर नशा नहीं करने पर उठक बैठक, नशा करने पर उठक बैठक करवाई गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर नशेड़ियों को पकड़ा है। तो बाकायदा देखिए, सार्वजनिक जगहों पर ये लोग नशा कर रहे थे और अब उठक बैठक करवाई गई है। नशेड़ी सार्वजनिक जगह पर ये सभी नशा कर रहे थे, इन्हें पुलिस ने पकड़ा और अब देखिए सजा के तौर पर बाकायदा उठक बैठक लगवाई गई। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जो काम में आएगा, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया वो। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से जहां जमीनों की रजिस्ट्री पर मिलने वाली 30% की छूट खत्म हो रही है, वहीं शराब की कीमतों में भी वृद्धि की गई है। इन बदलाव से राज्य सरकार को जहां अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है, तो वहीं विपक्ष इसे लेकर हमलावर दिख रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताता है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से कई बदलाव धरातल पर लागू हुए। प्रदेश में पिछले 5 सालों से रजिस्ट्री में मिल रही 30% की छूट समाप्त कर दी गई है। वहीं शराब की कीमत में भी वृद्धि कर दी गई है। प्रदेश में शराब अब 10 रुपए से 150 रुपए तक महंगी हो गई है। अब तक कोरोना और गौठान के विकास के लिए लगाए जा रहे सेस को समाप्त कर दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए टैक्स लगाया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि नई आबकारी नीति से लगभग 10,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो। इसी तरह रजिस्ट्री में छूट समाप्त करने से भी सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन अब कांग्रेस इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इस फैसले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। आज से छत्तीसगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री पर ज़्यादा टैक्स देना होगा, जिससे गरीब और मध्यम परिवार को निश्चित रूप से इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगी। और शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की साई सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपए अधिक वसूली कर रही है।
इन आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सरकार के फैसलों का बचाव करते नजर आए। जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा, जिन्होंने 5 साल जनता को लूटा, उन्हें आज ये अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात कहने का। विष्णुदेव साय जी की सरकार, पालनहारी सरकार, मोदी की गारंटी पूरा कर रही है और प्रदेश के जनता के व्यापक हित में निर्णय लेके काम कर रही है। आगामी चुनाव के कारण इस छूट और वृद्धि के मसले पर सियासत फुल ऑन है। अब लोगों को चिंता इस बात की है कि इस सियासी लड़ाई में कहीं जनता का सच में अप्रैल फूल न बन जाए। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को 2 और महीनों की राहत मिल गई है। मकान, दुकान, प्लॉट और जमीन के खरीदार अगले 2 महीने तक पुराने दामों पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होनी थी, जिसके तहत राजधानी की 1443 लोकेशन पर जमीनों के दाम में 5 से 95% की बढ़ोतरी मंजूरी की गई थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने का हवाला देकर पंजीयन महानिरीक्षक ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है और अब आचार संहिता हटने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक लेने के लिए जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल की ट्रॉली जब राजनांदगांव डोंगरगांव में पहुंची थी तब हवा में लटक गई। दरअसल आज दोपहर 12 बजे के ऊपर मंदिर क्षीरपानी में कलेक्टर संजय अग्रवाल तैयारियों का जायजा लेने के लिए, बैठक लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। वे ऊपर मंदिर पहाड़ी पर निरीक्षण करने रोपवे जा रहे थे, लेकिन बैठक में सुचारू रूप से बिजली प्रदान करने का वादा करने वाली बिजली विभाग ने उसी समय लाइट गोल कर दी जिस समय उनकी ट्रॉली ऊपर पर जा रही थी। जैसे तैसे ट्रस्ट के द्वारा जनरेटर चालू कराया गया, उन्हें ऊपर भेजा गया। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शातिर सटोरी पुलिस को चकमा देने के लिए कार में घूम घूम कर लोगों से ऑनलाइन दाम लगवाते थे। पुलिस ने जब इन शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया तब ये गुजरात टाइटन और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जा रहे मैच में शुभ लाभ 0543 नामक ऐप से ऑनलाइन सट्टा संचालित करवा रहे थे। हालांकि इस ऐप मार्केट में नया होना बताया जा रहा है। गिरफ्तार 4 आरोपी अजय देवांगन, दीपक खिलेश्वर, राकेश सिंह राजपूत रायपुर के उर्ला बीरगांव समेत उरकुरा इलाके के हैं और सभी को रायपुर और राजनांदगांव के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 7 मोबाइल, 60,000 रुपये नकदी, बलेनो कार समेत लाखों की सट्टा पट्टी भी जब्त की गई है। एक व्यक्ति है जो बलेनो कार में घूम घूम कर सट्टा खिला रहा है। हमको इतनी सूचना प्राप्त हुई थी। इसी में से लगभग हमारी टीम लगातार इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी और इनसे बलेनो कार सहित ये आप देख रहे हैं एक लैपटॉप, करीबन कुछ 60,000 लगभग रुपए और 7 मोबाइल और ऑनलाइन सट्टा ये लोग शुभ लाभ करके एक ऐप है उसमें खिला रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। तोमर पेयजल की समस्या की जानकारी लगने के बाद ग्वालियर के गैंडे वाले सड़क इलाके में पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने जैसे ही मंत्री जी को देखा उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मंत्री ने आचार संहिता का हवाला दिया, विभागीय अफसरों से समस्या दूर करने का निवेदन करने की बात कही, तब जाकर लोगों की नाराजगी शांत हुई। ऊर्जा मंत्री बिना सुरक्षा के बीच लोगों के बीच पहुंचे थे। लोगों के विरोध की जानकारी मिलते ही सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे, मामले को संभाला। हमें नहीं मिल रहा पानी। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में नकुलनाथ की शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ ने अमरवाड़ा के विधायक कमलेश प्रताप शाह के खिलाफ भरी सभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। नकुलनाथ ने 30 मार्च को छिंदी में चुनावी सभा में विधायक कमलेश प्रताप शाह को गद्दार और बिकाऊ कहा था। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश शाह ने भारतीय जनता पार्टी
की सदस्यता ले ली थी और इस सभा में नकुलनाथ ने इस तरह की बातें कही थी, जिस पर बीजेपी अब कह रही है कि नकुलनाथ ने न सिर्फ कमलेश शाह का अपमान किया है बल्कि पूरे आदिवासी वर्ग का अपमान नकुलनाथ ने किया है। नकुलनाथ जी ने आदिवासी समाज को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करी है और पूरे मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए नकुलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे सभी भाई और बहन इसको लेकर नकुलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हैं और एट्रोसिटी एक्ट में हम FIR दर्ज कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ पीसीसी के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर यह शिकायत दर्ज की गई है। अरुण सिसोदिया ने शिकायती पत्र में लिखा है कि भूपेश बघेल का बयान आचार संहिता का उल्लंघन है, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश भूपेश बघेल ने की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।